गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो आरोही के साथ कंफर्टेबल फील कर रही रहती है और मूवीज़ वगैरह देखती है, पर उसी ड्यूरेशन में हमारा जोसेफ आ जाता है और जोसेफ उसे आकर बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। जोसेफ जान मुझे उसे वैसी वैसी प्लेस पे लेकर जाता है और उसे याद दिलाता है कि हमारे बीच में कितना ज़्यादा डीप रिलेशन था और हम दोनों एक दूसरे के साथ कितनी बार इंटीमेट हो चुके हैं। ये सब वो उसे याद दिला रहा रहता है। पर जब अश्विनी आंखें बंद करके याद कर रही रहती है तो उसे जोसेफ के दिए हुए मोमेंट्स याद नहीं आ रहे रहते हैं, उसे मोमेंट्स याद आ रहे रहते हैं आरोही के साथ, और वो आरोही के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। फिर वो अश्विन को कहती है कि मुझे बस जाने दो, और ऐसे कह के वो जैसी जाती है आरोही को गले लगा देती है। आरोही को भी उसके साथ ये गले लगाकर बहुत अच्छा फील होता है। पर आरोही को एक बात पता रहती है कि एक्चुअल में वो जो है उसे लड़के पसंद है और यहाँ पर मुझे अश्विनी पसंद है, पर मेरी फीलिंग्स तो बढ़ती जाएगी और आगे जाके सिर्फ मैं ही अपनी फीलिंग्स के लिए हर्ट होंगी और कोई भी हर्ट नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो थोड़ा सा बैक स्टेप रहेगी और आरोही के साथ अश्विनी के साथ आरोही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेगी, ताकि वो अपनी लाइफ पे खुश रहे और ये अपनी लाइफ पे खुश रहे। फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप ही रहेगी। और यही डिसाइड करने के लिए जो आरोही होती है वो कशिश को टाइम देना स्टार्ट कर देती है। अब जब ये कशिश को टाइम दे रही रहती है तो अश्विनी को ऐसा लगता है कि यार आरोही का तो मतलब रिलेशनशिप उसके साथ बहुत डीपली चल रहा है। तो यहाँ पर अब अश्विनी ये सोचती है कि अगर जोसेफ मेरे लिए वो सब फील कर रहा है और जोसेफ सॉरी फील करता है मेरी हर एक चीज़ के लिए, तो मुझे उसे एक बार तो चांस देना चाहिए। और इस वजह से वो कंफ्यूजन में होकर यहाँ चली जाती है। दोनों अपनी अपनी फीलिंग से लड़ रहे रहते हैं। अब उसके आगे अश्विनी जो रहती है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, अश्विनी उठती है, अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि उसे मॉडलिंग पे काम करना रहता है तो वो जाती है, नहाती है, धोती है, खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और आरोही को उठाकर बोलती है कि चलो चलो आरोही, तुम ये सब खा लेना, मुझे जाना है। तभी आरोही बोलती है, कहाँ जा रही हो अश्विनी तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह? तभी वो कहती है, अरे तुम्हें बताया था ना मेरा इवेंट है परसों, तो मुझे जाकर पूरा रैंप वॉक करनी है, तो आज मैं थोड़ी बिजी रहूँगी। तभी अश्विनी कहती है कि हाँ हाँ, तभी आरोही कहती है हाँ हाँ मुझे बताया था तुमने, वो जोसेफ वाला ना? तो कहती है कि हाँ। तो कहती हाँ ठीक है, कब है इवेंट? तो कहती कल है, तुम्हें आना है? तो कहती हाँ हाँ मैं आऊँगी पक्का, तुम टेंशन मत लो। तो कहती अच्छा ठीक है, मुझे जाना होगा आरोही, तुम खाना वाना खा लेना और मेडिसिन ज़रूर ले लेना, प्लीज़ उस पर कुछ मत करना या फिर मैं तुम्हें खिला कर जाऊँ। तभी आरोही कहती है, इतनी आदत मत डालो, कभी ना कभी तो तुम्हें जाना ही है, तो मेरे को तो वैसे भी अकेले ही रहना है, तो मैं अब चीज़ हैंडल कर लूँगी। ये बात सुन के अश्विनी को हर्ट हो जाता है। अश्विनी कहती है, आरोही तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो कहती है, तुम जाओ ना प्लीज़, गो यार, अपना अपना इवेंट देखो, अपने करियर देखो, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी फ़िलहाल तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और ये बोलकर आरोही चली जाती है। आरोही एक्चुअल में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि रात के टाइम पे उसने फिर से अश्विनी के साथ बहुत प्यारा सा मोमेंट देखा था, जहाँ पे उसने सपने में देखा था कि आरोही के पास खुद अश्विनी आ रही है और उसके पास आकर उसे उसकी गोदी पे बैठ के उसे बहुत प्यार से लिप किस कर रही है। वो उसके अपर लिप को किस कर रही है, लोअर लिप को किस कर रही है, उसके गालों को किस कर रही है, उसके उसके ईयर्स को किस कर रही है और बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती है। और फिर वो धीरे से उसके कान में बोलती है, आई लव यू आरोही, आई मैडली लव यू। मुझे कोई भी पसंद नहीं है, ना मुझे जोसेफ से प्यार है ना किसी से, मुझे सिर्फ तुम चाहिए आरोही। और बस आरोही, मेरी सुकून, मेरी जन्नत, सब कुछ तुम हो और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसी वो ये करके उसे और अच्छे से किस करने ही वाली रहती है, तभी वहाँ पर अश्विनी उसे उठा देती है कि उठो उठो मैं जा रही हूँ, ये कहते हुए। तभी आरोही का थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और वो रियलिटी में आके उसे पता चलता है कि ये सब सपना था और ये कभी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि सच में तो वो एक्चुअल में जोसेफ के पास ही जा रही है इवेंट के लिए। तो आरोही थोड़ा सा गुस्से में भी रहती है और चिढ़ भी होती है उसे कि वो अपने थॉट फॉर्म्स और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर वो उठती है और जाती है नहाने के लिए
और नहा धोकर जब वो वापस आती है तो वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट पे देखती है, तो ब्रेकफास्ट पे वहाँ पर इतना प्यारा स्माइली बनाते हुए आराम से अश्विनी ने रखा था उसके लिए क्या बोलते हैं, सैंडविच, और बोला था बेबी जल्दी से खा लेना और फ्रेश हो जाना। ये देखकर तो उसे और प्यार भी आता और गुस्सा भी आता है एक टाइम पे कि क्या करूँ इस लड़की का, इससे मोहब्बत करे बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ और ये साथ मुझे रखना नहीं चाहती क्योंकि इसे लड़कों में इंटरेस्ट है। तभी आरोही धीरे से चिल्लाते हुए बोलती, क्यों गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जो मुझे सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं उन सबको मुझसे छीन क्यों लेते हो? मैं मेरी मॉम एंड डैड से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, आपने वो छीन लिया। अब ले दे के एक अश्विनी से प्यार था, वो भी छीन लिया। ऐसा क्यों होता है मोहब्बत में कि हम जिससे प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करता है हमें उससे प्यार नहीं हो पाता। मतलब मैं अश्विनी से प्यार करती हूँ पर अश्विनी को मुझसे नहीं, वो जोसेफ से प्यार है। हाँ, कशिश मुझसे प्यार करती है बट मुझे कशिश के साथ वो वाइब्स, वो फीलिंग्स, वो सब कुछ नहीं आती है। मैं तो बस कशिश के साथ सिर्फ और सिर्फ ये सिक्योरिटी के बेस पे बैठी हूँ कि कल जाके अगर मैं अकेली रही तो कम से कम कशिश तो मेरे साथ रहेगी। ये समझौता क्यों करूँ मैं किसी के साथ? पर अश्विनी, क्यों तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती हो? क्यों तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मेरे लिए तुम कितनी ज़्यादा मैटर करती हो? आरोही यहाँ पर ये बोलते हुए उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं और वो रोने लग जाती है और वो बहुत देर तक रोती है। थोड़ी देर के बाद जब आरोही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है तो उसे देखती है कि वहाँ पर उसका फ़ोन रिंग कर रहा है, तो वो जाती है अपने फ़ोन को उठाती है तो कैशमीरा होती है। कैशमीरा उसकी वॉइस को सुनते से ही बोलती है, तू रो रही है? क्या हो गया है तुझे? तू रो क्यों रही है? अश्विनी ने कुछ किया? मैं आज उसको छोड़ूंगी नहीं। तो कहती है यार ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें हैं, ठीक है, तू बता ना क्या चल रहा है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुझे आज बताने वाली थी कि आज तेरी जो शिफ्ट है ना वो 4 बजे से है, क्योंकि 4 बजे से अब वो उनका सीरियल का आज शायद से नाइट शूट है, तो 4 बजे तुझे आना पड़ेगा और शायद आज रात को तू घर ना जा पाए। तो तुझे कोई इशू है क्या? तो कहती है कि नहीं यार कोई इशू नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। तो कहती है तेरा फीवर कैसा है? तो वो कहती है हाँ मेरा फ़ीवर भी ठीक है, मैं ठीक हूँ, बेटर फ़ील कर रही हूँ। अच्छा कैश, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तभी कैशमीरा बोलती है, अश्विनी को लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मत रह यार, प्लीज़ मूव ऑन विथ हर, तो फ्रॉम हर। तो फिर वो बोलती है कि यार मूव ऑन हो जाऊँ उससे, तो इतना इजी है ना बोलना। मेरे साथ रहती है वो, जब वो मेरी इतनी केयर करती है ना यार, मेरी फीलिंग्स बढ़ती है। क्या मैं उसको छोड़ के चली जाऊँ? इतना इजी नहीं होता है। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, दोस्ती थी दोस्ती थी दोस्ती थी, फिर ये पता नहीं बीच में प्यार वाली फीलिंग्स आके सब कुछ खराब कर दिया। अब बहुत मुश्किल होता है और उसे मुझसे प्यार नहीं है कश्मीरा। कितना मुश्किल है कि ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे नहीं है। तभी कश्मीरा धीरे से बोलती है, एक बात बोलूँ आरोही? तो आरोही बोलती है हाँ बोल ना। यहाँ पर तू गलत है। मैंने अश्विनी की आंखों में देखा है कि उसे तुझसे बेहद प्यार है। अश्विनी पता नहीं कौन सी उलझन में उलझी हुई है, मुझे नहीं पता वो क्या फील कर रही है क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, शाय है। शायद वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही है, वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रही है अपनी फीलिंग्स तुझे। बट इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि वो बहुत कुछ फील करती है तेरे लिए, और वो जो फील करती है ना वो बता नहीं पा रही है। एंड शी लव्स यू एंड शी जेन्युइनली लव यू। तो कहती नहीं यार, वो मेरे लिए केयर करती है, मैं ये मानती हूँ, बट एज अ फ्रेंड। तो कहती नो, इट्स नॉट एज अ फ्रेंड, इट्स मोर देन एज अ फ्रेंड, जिसके बारे में उसे खुद को भी नहीं पता। थोड़ा सा वक्त दे, क्योंकि हर चीज़ का जवाब वक्त ही देता है। बोलते हैं ना वक्त से ज़्यादा नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ भी मिलता नहीं है। शायद वही चीज़ है, तुझे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। धीरे धीरे वक्त उसे भी सारे सवालों के जवाब देगा और तुझे भी देगा। अब वक्त का इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं है कि तू ऐसे उदास होते हुए बैठे, तू थोड़ा सा स्माइल करते हुए रह। और चल अब मैं रखती हूँ फ़ोन।
ये बोल के हमारी कश्मीरा तो रख देती है, पर आरोही के दिमाग में कुछ और चल रहा रहता है। आरोही जब आंखें बंद करके ऐसे बैठती है तो उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, बचपन के दिन जहाँ पर वो जो हमारी अश्विन रहता है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है आरोही के लिए। तो आरोही और वो दोनों एक दिन ट्रिप के लिए जाते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ ट्रिप रहती है, जहाँ पर जो अश्विनी की फैमिली भी ट्रिप पर आती है और आरोही की भी फैमिली ट्रिप पर आई थी। सब के सब ट्रिप पर आते हैं और मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं और ट्रिप पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं और घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है, वो अश्विन जो रहता है वहाँ पर आरोही का हर एक एक पल में ख्याल रख रहा था। आरोही सही से चल रही है कि नहीं, क्योंकि वो लोग ट्रैकिंग में जा रहे थे, तो जहाँ पर मम्मी पापा सब के सब वहाँ ट्रैकिंग में जा रहे थे, मतलब आगे बढ़ते जा रहे थे माउंटेन्स को कवर करते हुए। वहाँ पर सिर्फ अश्विन था जो आरोही को धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद जो हमारी आरोही होती है वो कह देती है, अश्विन अब मुझसे नहीं चलते बन रहा है, मैं नहीं चलूंगी। तभी अश्विन कहता है, बस थोड़ा सा दूर है आरोही, बस थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा चलना है बस, तू तू टेंशन क्यों ले रही है, थोड़ा सा दूर है। तभी वो बोलती, नहीं चलना है मतलब नहीं चलना है, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना है। आरोही हमेशा से इस तरीके से जिद करती थी। तभी वहां पर जो अश्विन रहता है वो आरोही का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, तू इस पत्थर पे चढ़। तो वो उस पत्थर पे चढ़ जाती है और फिर वो नीचे बैठता है और बोलता है कि मेरे कंधे पर हाथ रखना, मैं तेरे को लेकर जाऊंगा। तो कहती है, मेरा वजन ज़्यादा है। तो कहता है, अरे मैं मैनेज कर लूंगा ना। और ऐसे कह के आरोही को वो अपनी पीठ पर लादता है, मतलब बिठाता है और उसे धीरे धीरे करके चढ़ने लग जाता है। दोनों बहुत धीरे धीरे चढ़ रहे रहते। जब पूरे पेरेंट्स लोग देखते हैं कि बच्चे गायब है तो वो थोड़े सा पैनिक हो जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे आ रहे हैं और जिसमें अश्विन ने आरोही को कैरी किया रहता है। तो तभी अश्विन आरोही की मम्मी चिल्लाती है, आरोही अश्विन कैसे तुम्हें लेकर आएगा, तुम कैसे चढ़ रही हो उसके ऊपर। तो कहते मम्मा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, वो लेकर आएगा, उसने मुझे बोला है। तो तभी वहां से आरोही की मम्मी अश्विन की तरफ बोलती, तुम उसे नो नहीं बोल सकते हो क्या कभी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं लेकर आ रहा हूँ उसे धीरे धीरे, आप लोग चलो आप चलो। फिर वो धीरे धीरे लेकर जाता है उसे ट्रैकिंग के ऊपर। थोड़ी देर के बाद अश्विन भी थक जाता है। तभी आरोही कहती है, उतारो मुझे। तो कहता है, नहीं नहीं अमन को थोड़ा सा ही तो दूर है। तो कहती है, उतारो तो मुझे। आरोही भी अश्विन को समझती है और धीरे से बोलती है, रुको। फिर वो बैग लेती है, बैग से उतारती है और बैग में एक पानी की बॉटल रहती है, कहती है पियो। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो वो दोनों पानी की बॉटल धीरे धीरे पीने लग जाते। फिर वो वहाँ से एक चिप्स का पैकेट निकालती है और आरोही और वो दोनों चिप्स खा रहे रहते हैं और खिला रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अश्विन कहता है कि अब आरोही हमें जल्दी से हाथ पकड़ के चलना चाहिए। तो वो वहाँ पर बोलती कि हाँ ठीक है। तो अश्विन और आरोही एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे जा रहे रहते हैं। फिर वो लोग जब ट्रैकिंग के पॉइंट हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जो अश्विन रहता है वो अपना खाना छोड़कर आरोही के पास बैठता है और आरोही को बोलता है, वो मत खा सैंडविच। तो वो कहता है कि क्यों। तो वो कहते हैं कि उसमें टमाटो है और तुझे टमाटो पसंद नहीं है ना। और वो एकदम से वो टमाटो वाला सैंडविच ले लेता है और बोलता है कि बिना टमाटो वाला सैंडविच है, ये खा तू। तभी उसके मॉम एंड डैड हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे अश्विन तुम इतना आरोही को सर पे मत चढ़ाओ ना, उसे करने दो। तो कहता है, आंटी उसे पसंद नहीं है ना, फिर वो चिड़चिड़ करेगी, फिर वो खाना भी नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं खाएगी और फिर वो भूखी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भूखी रहेगी तो उसको फीवर आ जाएगा, फीवर आ जाएगा तो वो बीमार हो जाएगी और बीमार हो जाएगी तो हमारी मस्ती नहीं हो पाएगी। तो उसकी मम्मी कहती है, तुम क्या इतने दूर दूर का सोच रहे हो। आरोही की मम्मी कहती है। तभी अश्विन बोलता है कि पता नहीं ये दोनों कैसे हैं, क्या क्या ये पता नहीं अश्विन को सबसे ज्यादा क्लोज है या आरोही के। ये लोग उस समय के रहते हैं जब ये 11-12 साल के अराउंड के रहते हैं। तब एक्चुअल में अश्विनी के भी मॉम एंड डैड को ये नहीं पता था कि वो अंदर से लड़की फील करता है और वो आरोही को एज अ गर्ल के वे में देखता है, किसी को भी पता नहीं था।
पर वो बहुत केयरिंग था हमेशा से आरोही को लेके। अश्विन उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाता है और आरोही उसे देख के हँसने लगते हैं और आरोही धीरे से बोलती है, दैट्स अ गुड वे, ऐसी जेंटलमैन की तरह तुम रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। तो तभी वो कहता है, क्यों जेंटल वुमेन नहीं होती है क्या? तभी आरोही कहती है, हाँ जेंटल वुमेन भी होती है, जैसे मैं हूँ जेंटल वुमेन। तो वो कहती है, तुम और जेंटल वुमेन, तुम मुझे जेंटल वुमेन कह सकती हो? तो तभी आरोही बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम लड़का हो, तुम लड़की नहीं हो। तो कहते, अगर मैं लड़की होता तो मैं जेंटल वुमेन कहलाता ना। तो आरोही कहती है, हाँ बट तुम तो लड़के हो ना। उन दिनों भी अश्विन हमेशा से अंदर से एक प्यारी सी लड़की वाली फीलिंग्स रखता था। पर आरोही को ये सारी बातें तो जब वो 10th स्टैंडर्ड में था, मतलब जब वो 15 साल के हुए थे, तब ये सारी चीज़ों के बारे में उसको पूरे तरीके से आइडेंटिफाइड हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं सिम्टम्स तो 11-12 साल के बाद से ही दिखना स्टार्ट हो चुके थे। तो वो तब भी इस तरीके से बात करता था और अभी जब आरोही अपनी आंखें खोलती है और ये बोल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है कि अश्विन ऐसा ही था, तो उसे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। पर थोड़ी देर के बाद वो अपने करंट सिनेरियो पे आती है और अपने काम पे लग जाती है। काम पे मतलब क्या, उसे मेकअप करना रहता है, तो वो सबसे पहले जाके मेकअप के जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब निकालती है कि जब मेकअप करेंगे तो एकदम हाईली प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ वो तैयार कर रही रहती है। अपना जो मेकअप किट होता है उसे प्रॉपर तैयार करती है, क्योंकि अब वो प्रोफेशनली जाएगी रोज करने के लिए, तो वो उसकी तैयारियों में लग जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी अश्विनी रहती है वो चली जाती है वहाँ पर अपना मेकअप अपनी रैंप वॉक करने। तो रैंप वॉक वो बहुत अच्छे से कर रही थी, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसे हील्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो एक बार गिरने लग जाती है, तो जोसेफ एकदम से भाग कर आता है और उसे टाइटली हग करता है। और जैसे ही वो उसे हग करता है तो थोड़ा सा अलग सा सिनेरियो हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और सब ये देख रहे रहते हैं। तभी अश्विनी को एकदम से सबके ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, तो वो इसे दूर करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है। तभी वहाँ पर वो भी अपने रिलेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एकदम से जोसेफ कहता है, अरे वो गिर रही थी ना, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा देख लिया। तो तभी भी वो लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है, ओके, हम समझ सकते हैं। और फिर वो नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर जोसेफ भी जाकर अपने वहाँ पर बैठ जाता है और वो वहाँ पर सिंपल रैंप वॉक करने लग जाती है। अश्विनी बहुत अच्छी रैंप वॉक कर रही रहती है, लेकिन कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा बीच-बीच में चलते-चलते पैनिक हो जाती है। तभी वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो उन्हें पूरी चीज़ की इंस्ट्रक्ट कर रहा रहता है, वो अश्विनी को चिल्लाते हुए बोलता है कि अश्विनी क्या है? तुम वहाँ से बहुत अच्छे से रैंप करते हुए आती हो, वॉक करते हुए आती हो, यहाँ पर आकर एकदम से डर जाती हो। यहाँ पर तो सब अपने ही लोग बैठे हैं, तुम्हें डर किस बात का लगता है? और ये बोलकर जब वो बोलता है तो जोसेफ की भी नज़र अश्विनी के पास जाती है और अश्विनी की भी नज़र जोसेफ के ऊपर जाती है। एक्चुअली अश्विनी यहाँ पर अनकंफर्टेबल जोसेफ को देखकर हो रही थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं उसके साथ कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर जोसेफ भी ये बात समझ चुका रहता है। जैसे ही रैंप वॉक खत्म हो जाती है तो जोसेफ उसे बैक स्टेज पे मिलने आता है। तो तभी वो जब बैक पे वहाँ पर आता है, वो उसे बोलता है कि तुम ठीक हो? तो तभी वहाँ से अश्विनी कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ होगा? तो कहते, तुम मुझे देख के इतनी नर्वस क्यों होती जा रही हो? मैं तुम्हारा वही जोसेफ हूँ। तो तुम्हें याद है ना, जब तुम मुझे देखकर इतने अच्छे से कॉलेज में स्कूल में डांस किया करती थी, और अब तुम मुझे देख के इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? तो तभी एकदम से अश्विनी कहती है, तब की बात अलग थी जोसेफ, और अब की बात अलग है। तब से अभी तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तभी वो बोलता है कि अच्छा, बहुत कुछ चेंज हो गया है, सिर्फ तुम्हारा जेंडर ही चेंज हुआ है। तभी वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है सिर्फ मेरा जेंडर ही चेंज हुआ है, लेकिन मेरी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है, शायद तुम्हें नहीं पता है। तो तभी वहाँ से जोसेफ उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अश्विनी, मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ है। क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती हो? क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो कि तुमने इन दिनों अकेले क्या-क्या फ़ेस किया है? क्या मेरा हक नहीं है ये जानने का कि तुम अकेले क्या-क्या फ़ेस कर रही हो? उस समय शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा ऐसा लाइफ़ पार्टनर बन के ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुमने अकेले क्या फ़ेस किया है? क्या मैं उस लायक नहीं हूँ?
तभी अश्विनी कहती है कि मैं उस चीज़ों के बारे में याद भी नहीं करना चाहती हूँ और बताने की बात ही नहीं है। जो चीज़ को मैं याद नहीं करना चाहती, मैं उसे तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो अश्विनी जाती है वो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती है। जैसी स्ट्रेस लेती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जोसेफ वहाँ से भागते हुए आता है और एकदम से उसे गोदी में उठाता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। तो तभी वहाँ के लोग बोलने लगते हैं, इसे क्या हो गया, क्या हो गया है? तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तभी वहाँ पर जो हमारा जोसेफ रहता है वो बोलता है, रुको रुको, मैं डॉक्टर के पास इसे लेकर जाता हूँ। और वो खुद बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास इसे लेकर जाता हूँ और वो ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो कार में बिठाता है और तभी वो आरोही को फ़ोन करता है अश्विनी के मोबाइल से। तभी अश्विनी बोलती है, हाँ बोलो ना, क्या हो गया है तुम्हें? तो वो कहते हैं, अरे मैं जोसेफ कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि हाँ बोलो। तो कहते हैं, ये एकदम से अश्विनी बेहोश हो गई यहाँ पे। तभी आरोही बोलती है, ऐसे कैसे बेहोश हो गई, वो ठीक तो है। तो कहते हैं, कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? तो कहते हैं, नहीं नहीं, उसे कोई भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं होता है उसका। तुम एक काम करो, ये सिटी हॉस्पिटल के इस वाले डॉक्टर से मिलने जाओ तुरंत, मैं भी आ ही रही हूँ वहाँ पर। तो कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म भी कर देती हूँ। ये बोलकर यहाँ पर आरोही फ़ोन रख देती है। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है और डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और शायद वो बेहोश हो गई है। वहाँ पर एक जन आ रहा होगा आपके पास लेकर अश्विनी को, मैं भी बस पहुँच ही रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं, अरे तुम तो काम डाउन हो, सब कुछ नहीं होगा, मैं आने दो, ठीक है, बी रिलैक्स। ऐसे बोलकर वो भी डॉक्टर फ़ोन रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अश्विनी को लेकर बहुत अच्छे से जोसेफ उसे गोदी में उठा के एकदम प्यार से हग करते हुए लेकर आता है। तभी वो कहते हैं कि इसको क्या हो गया है डॉक्टर वगैरह। तो वो कहते हैं, ठीक है बाबा, तुम भी पैनिक होना बंद करो। एक तो वो आरोही ऑलरेडी पैनिक हो रही है, तुम तो शांत रहो, मैं देखता हूँ उसे। नर्स, ज़रा लेकर आओ स्टैटिस्कोप। स्टैटिस्कोप्स को लेकर आते हैं, वो उसे देखता है और फिर वो उसे देता है। हर एक एक थोड़ी सी वो चीज़ें देखता है तो अश्विनी को होश में आती है। उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उसे वो चाय वगैरह, वो क्या बोलते हैं, थोड़े से इंजेक्शन लगाते हैं, वो थोड़ा नॉर्मल होती है। तभी वो लोग कहते हैं कि आप लोग सब बाहर जाइए। तब तक आरोही भी आ चुकी रहती है। आरोही भी बाहर चली जाती है जोसेफ के बाजू में। तभी जोसेफ आरोही से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि ये अश्विन से अश्विनी कैसे बनी है? तभी वो एकदम से टर्न होके बोलती, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि तुम अकेले सिर्फ एक इवेंट वाले तो हो नहीं हो। तो कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। आरोही टिक फॉर टैक वाली बंदी रहती है। तभी वो कहता है, अरे पर मुझे जानना है। तो कहती, जिससे जानना है उससे डायरेक्टली पूछ लो। तो कहता है, तो तुम मेरे बारे में भी डायरेक्टली पूछ सकती हो ना। तो कहती, उसने मुझे नहीं बताया है और जब तक वो खुद होकर नहीं बताएगी मैं नहीं बताऊंगी और ना मैं पूछूंगी उससे और कुछ भी। तो कहता है, अरे यार तुम दोनों कैसे लोग हो यार, बता ही नहीं रहे हो। आई केयर फॉर हर। तभी आरोही उसके पास आकर, बट यू लव हर। तो वो कहता है, हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे, आई मीन आई लाइक हर। तो वो कहता है, ठीक है, तो वो तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। इंतज़ार करो सही वक्त का। और ऐसे कह के तभी वहाँ से जो डॉक्टर होते हैं वो नर्स को बोलते हैं कि जाके आरोही को बुलाओ। तो आरोही अंदर आती है। तभी जोसेफ बोलता है, मैं? तो वो कहते हैं, नहीं आप बाहर ही रहिए। आरोही के पास आकर डॉक्टर बैठा आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आजकल इसकी मेंटली स्थिति सही नहीं लग रही है। इसके हार्मोन्स में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तुम्हें इसका स्ट्रेस का लेवल कम करना पड़ेगा और पता करो इसकी इसको क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है, मुझे नहीं बता रही है वो डॉक्टर। तो कहते हैं, वो सब तो ठीक है, ये बाहर वाला बंदा कौन है? तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता, शायद उसका बॉयफ्रेंड है। तो डॉक्टर एकदम से आंखें ऐसे बोलता है, अश्विनी का बॉयफ्रेंड है? तो आरोही कहती है, क्यों नहीं हो सकता है क्या? नहीं ठीक है, बॉयफ्रेंड है, अब मैं क्या बोलूँ, बट मुझे ऐसा लगा था कि अश्विनी लव्स यू एंड यू लव हर। तभी आरोही बोलते, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है? तभी वो कहती है, अश्विनी की आंखों में दिखता है, मैं डॉक्टर हूँ और मैं हर चीज़ों को एनालाइज कर लेता हूँ, बट एकदम से सडनली से तुम दोनों की पिक्चर में ये तीसरा आदमी कौन आ गया? मैं तो ये शॉक्ड हूँ एक्चुअली सुनकर। तो कहती है, नहीं नहीं, उसे स्टार्टिंग से लड़कों में ही इंटरेस्ट था, जब
स्कूल टाइम की भी बात थी डॉक्टर, तो मैं हमेशा से अश्विन से जब भी बात करती थी तो अश्विन अपने आप को एक लड़की फील करता था और वो लड़की के सामने अट्रैक्ट होता था, इसलिए वो अंदर से उसे फीलिंग्स लड़के के लिए है। अच्छा ऐसी बात है, डॉक्टर पूछते हैं। तभी आरोही बोलती है कि ऐसी बात है। तभी डॉक्टर बोलते तुम ये बताते टाइम खुश क्यों नहीं हो, तुम्हें इतना उदास मैंने आज तक नहीं देखा। तो वह कहती है मैं क्यों उदास होंगी, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तभी डॉक्टर बोलता है तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पीने चलोगी। तो वो कहती है कि क्यों, क्या हो गया। तो कहते चलो तो सही। डॉक्टर उसे वहाँ पे कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके जाते, तभी कहते हैं कि आरोही यू लव हर ना। तो वो कहती है कि डॉक्टर आपके सामने बचपन से बड़ी हुई हूँ, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बट वो तो बाहर जो उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है उससे प्यार करती है, मैं क्या करूँ। शायद वो प्यार से ज़्यादा स्ट्रेस में है अपने उस बाहर वाले बॉयफ्रेंड को लेकर, या फिर ये कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ गिल्टी है या कुछ अपनी उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। उस समय उसे बहुत अच्छे दोस्त की ज़्यादा ज़रूरत है। तो तुम अपनी ही अश्विनी से प्यार करती हो तो एज अ फ्रेंड बन के उससे पूछो चीज़ें। अगर तुमने उसकी हेल्प की तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, वरना सेक्स ऑपरेशन करके इतना स्ट्रेस में रह के उसके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, आगे जाके बात बिगड़ जाए। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। कोशिश कर सकती हूँ पर इस पे इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। तो कहती है कि कोशिश कर सकती हो, थोड़ा सा कर लो, देख लो चीज़ें शायद डिफरेंट हो जाएं। ओके आई विल ट्राइड इट। आई होप यू कैन। चलो आप तुम स्ट्रेस में मत लो, बट वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, शी नीड्स यू राइट नाउ एंड आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू इवन कि यार मैं खुद अभी अपनी उलझनों में हूँ, कैसे मैं हैंडल करूँ। आई कैन अंडरस्टैंड बट यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग, तुम कर लोगी। जी डॉक्टर। ऐसे बोलकर वो लोग अंदर जाते हैं। तो जैसे अंदर जाते हैं तो जोसेफ बहुत अच्छे से अश्विनी का ख्याल रख रहा रहता है। तभी आरोही बोलती है उसको इतना लविंग पार्टनर मिला है तो अच्छी बात है ना। तो कहती है हाँ वो तो अच्छी बात है, बट एक फ्रेंड की कमी एक पार्टनर पूरी नहीं कर सकता है। तो कहती है ठीक है। ऐसे बोलकर वहाँ पर डॉक्टर भी रहता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अश्विनी रहती है वो भी आरोही के पास आती है और आरोही बोलती है तुम इतनी ज़्यादा बेहोश कैसे हो गई थी, क्या हो गया था। कहती कुछ नहीं, बस चीज़ें थोड़ी सी पुरानी याद आ गई थी जब जोसेफ ने मुझसे पुरानी बातों को पूछा। तो कहती तुम नो भी बोल सकती हो, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम उससे डायरेक्टली क्लियर कर सकती हो। तभी अश्विनी बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड। तो आरोही बोलती है अब क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाइया का गेम खेलोगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम क्लियर कर लो उससे चीज़ें, और आज नहीं तो प्लीज़ कल तो से वो बात बननी है। बताओ उसको अपनी लाइफ की सारी हिस्ट्री और वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है वैसे इट इज़, तो तुम्हें इससे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम जोसेफ के साथ घर चली जाना, मुझे इवेंट है और अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो आई गया है, अब मेरी भी क्या ज़रूरत है। आरोही ये बोलते हुए उसकी आंखें इतनी नम रहती है, उसको रोना आ रहा रहता है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि बचपन से जिसका उसने ख्याल रखा आज उसे उससे प्यार हो चुका है और प्यार होने के बाद उसे किसी और के। आरोही की आंखें इतनी नम थी और जोसेफ पीछे से आकर एकदम से अश्विनी को हक करके बोलता है मैं हूँ ना यहाँ पर। और ये बात आरोही देख के आरोही की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और वो टर्न होती है और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अश्विनी ये सब जाते हुए देख रही थी पर वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तो अब फ्रेंड्स जानते हैं कि कब अश्विनी को ये रियलाइज होगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार आरोही से है और किसी से नहीं।
और ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।